विवेक रामस्वामी ने चीन के साथ सैन्य गठबंधन को समाप्त करने के लिए रूस को सौदा प्रदान किया। रामस्वामी ने कहा कि वह पुतिन को एक सौदा करने की पेशकश करेंगे जो रूस को चीन के साथ अपने सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाता है। चीन द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौती को संबोधित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि रूस को बीजिंग की गोद में न आने दे। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामस्वामी ने गुरुवार को कहा कि यदि निर्वाचित होते हैं, वह मॉस्को के साथ सौदा करके इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। रामस्वामी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वह यूक्रेन और रूस के बीच नियंत्रण की वर्तमान लाइनों को फ्रीज करने की पेशकश करेंगे। एक कठिन प्रतिबद्धता बनाए कि नाटो इसमें यूक्रेन को स्वीकार नहीं करेगा और प्रतिबंधों को उठाएगा। बदले में रूस को चीन के साथ अपने सैन्य गठबंधन से बाहर निकलना होगा, उन्होंने कहा। बहुत स्पष्ट दृष्टि, मैं एक सौदा करूंगा कि व्लादिमीर पुतिन हाँ कहेंगे, लेकिन यह वास्तव में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाता है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका जीत जाए। यहाँ मैं क्या करूंगा, रामस्वामी ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि वह यूक्रेन में युद्ध को कैसे रोकेंगे, मैं नियंत्रण की वर्तमान लाइनों को फ्रीज कर दूंगा। मैं आगे एक कठिन प्रतिबद्धता बनाऊंगा कि नाटो को यूक्रेन स्वीकार नहीं करेगा। यह सौदा करने के लिए पुतिन को पाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे बदले में कुछ और भी अधिक की आवश्यकता होगी, 38 वर्षीय मल्टीमिलियर बायोटेक उद्यमी ने कहा। रूस को चीन के साथ अपने सैन्य गठजोड़ से बाहर निकलना होगा। अभी हम रूस को चीन के हाथों में आगे बढ़ा रहे हैं। रूस चीन सैन्य गठबंधन सबसे बड़ा खतरा है जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना कर रहा है, और जैसा कि निक्सन ने 1972 में किया था, मैं इसे उल्टा करूंगा, रामस्वामी ने कहा। रूस को चीन से अलग करें और वैसे भी पश्चिमी गोलार्ध में अपनी सैन्य उपस्थिति को हटाने के लिए रूस को प्राप्त करें। पश्चिमी गोलार्ध से बाहर निकले, रूस के साथ आर्थिक संबंधों को फिर से खोलना, यही हम इसे करते हैं, उन्होंने कहा। भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति के आकांक्षी ने कहा कि चीन आज अधिक मूल्यवान है क्योंकि अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइनों पर बमबारी करके रूस को पश्चिम से गलत तरीके से काट दिया है और रूस को भी मंजूरी दे रहा है। इसलिए यदि हम रूस के साथ पश्चिमी आर्थिक संबंधों को फिर से खोल सकते हैं तो रूस के पास चीन के साथ साझेदारी करने का एक कारण कम है। उस रिश्ते के कवच में दरारें भी हैं यदि आप बारीकी से देखते हैं, उन्होंने कहा। रूस ने वास्तव में भारत और वियतनाम दोनों को हथियार भेजे जो दोनों चीन की सीमा पर हैं। वे एक संकेत भेज रहे हैं कि चीन समुद्र में जाने के लिए पूर्वोत्तर चीन में एक रेलमार्ग का निर्माण करना चाहता है। रूस उन्हें नहीं होने देगा, तो अब उस कवच में दरारें हैं, उन्होंने जोर दिया। इस बीच एक अन्य भारतीय मूल के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने अपनी टिप्पणियों के लिए रामस्वामी को नाराज किया कि वह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य बल का उपयोग करने के खिलाफ थे। हम इजरायल को पूरी क्षमता से बचाव करने से नहीं रोकेंगे और हम इजरायल के समर्थक बने हुए हैं क्योंकि वे हमारे मित्र हैं, रामस्वामी ने इजरायल हयोम को बताया था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में अपने ही पुरुषों और महिलाओं को लाइन में नहीं लगाया, जब वास्तव में अब हमारे लिए उस तरह के युद्ध में होने का कोई कारण नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि यह इजरायल के लिए अच्छा है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इजरायल मजबूत है ताकि ईरान को गले न लगाया जाए, रामस्वामी ने इजरायल के अखबार को बताया। विवेक ने याद किया होगा कि ईरान में कट्टरपंथी आतंकवादी शासन नियमित रूप से डेथ टू अमेरिका हेली के लिए एक बयान में कहा गया है। यदि वह परमाणु ईरान को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं देखता है तो उसे ओक और स्क्वाड के पास अपनी जगह लेनी चाहिए और व्हाइट हाउस के पास कहीं नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 8 डेमोक्रेटिक सदस्यों के एक समूह का उल्लेख करते हुए जिसे स्क्वाड के रूप में जाना जाता है।